हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हमने कुछ मेटल्स के नाम बताए हैं जिसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। कॉमनली यही एलिमेंट्स को हम बार बार यूज़ करते हैं। तो अगर आप ये 5 एलिमेंट्स को याद कर लिया कि इनकी वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है तो इनके फॉर्मूला बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत सारे एलिमेंट्स सिर्फ एक वैलेंसी, सिंगल वैलेंसी शो करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं और उसी को वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं आयरन। आयरन 2 वैलेंसी शो करता है। पहली वैलेंसी होती है 2 और उससे बड़ी वैलेंसी होती है 3। ठीक है, जब वैलेंसी छोटी होती है तो उसके पीछे जो नाम लगता है OUS, सफिक्स जो लगता है वो OUS लगता है। यानी कि आयरन को हम फेरम कहते हैं तो उसका नाम हो जाएगा फेरस जब वो 2 वैलेंसी शो करेगा। जब वो 3 वैलेंसी शो करेगा तो सफिक्स में एक लग जाता है और फेरम से वो बन जाएगा फेरिक, है ना। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग इसको फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड कहते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब सिस्टम चेंज हो गया है। इसका जब हम नाम लिखते हैं तो अगर 2 वैलेंसी शो कर रहा होता है तो ब्रैकेट में हम 2 लिख देते हैं, और अगर 3 वैलेंसी शो कर रहा है तो ब्रैकेट में हम 3 लिख देते हैं। इसी तरीके से हम रोमन नंबर्स में लिखते हैं। हम ये नॉर्मल नंबर्स में नहीं लिखते हैं, हम रोमन नंबर में लिखते हैं 2 या 3 और इसको ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड अगर इसकी वैलेंसी 2 है तो ये FeO होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आयरन की वैलेंसी भी ये 2 शो कर रहा है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है। ठीक है, क्रिस क्रॉस करके आपके आयरन के नीचे भी 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन के नीचे भी 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 1 हो जाएगा, तो Fe1 और O1 हो जाएगा। और आपको पता है कि हम 1 को ओमिट कर देते हैं तो इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, FeO, राइट। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपकी आयरन ऑक्साइड यानी कि जब वैलेंसी 2 शो कर रहा है तो उसको फेरस बोलते हैं और आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला बन जाएगा FeO। जब आयरन 3 वैलेंसी शो कर रहा है तब इसको आयरन 3 ऑक्साइड बोलते हैं, यानी कि Fe2O3 हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, देखो आयरन आपकी 3 वैलेंसी शो कर रहा है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्रिस क्रॉस करो तो आयरन के नीचे आप 2 लिख दोगे, ऑक्सीजन के नीचे आप क्या लिख दोगे, 3। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Fe2O3। दो इस तरीके से हम वैलेंसी के द्वारा फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वैलेंसी करते हैं। तो आपको ये 5 एलिमेंट्स की वेरिएबल वैलेंसी अगर आप याद करोगे तो आप बहुत सारे फॉर्मूले को बहुत ही आसानी से बना लोगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। आयरन की पहली वैलेंसी होती है 2, दूसरी वैलेंसी होती है 3। जब 2 है तो उसको फेरस बोलेंगे, जब 3 है तो उसको फेरिक बोलेंगे। कॉपर 2 वेरिएबल वैलेंसी शो करता है 1 और 2। 1 के केस में क्यूप्रस कहलाएगा और सेकंड के केस में क्यूप्रिक। तो देखो जब ये है तो ये Cu2O बन गया। जब ये 1 वैलेंसी शो कर रहा है तो Cu2O बन गया। जल्दी बताओ कैसे बनेगा। कॉपर वैलेंसी 1 शो कर रहा है, ऑक्सीजन वैलेंसी 2 शो कर रहा है, क्रिस क्रॉस हो रहा है तो Cu के नीचे लिख दोगे 2 और O के नीचे लिख दोगे 1 हम लिखते नहीं है इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा Cu2O, और यही फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। क्यूप्रिक में कॉपर की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएगी इसलिए फॉर्मूला बन जाएगा CuO। जो मर्क्यूरी होता है वो वेरिएबल वैलेंसी 1 और 2 शो करता है। 1 के केस में मर्क्यूरस कहलाता है और 2 के केस में मर्क्यूरिक। तो उसी तरह के फॉर्मूला बना Hg2O और HgO। लेड वैलेंसी शो करता है 2 और 4। 2 में प्लम्बस कहलाता है, 4 में प्लम्बिक कहलाता है। फॉर्मूला बनता है PbO और PbO2। टिन के केस में भी ये 2 और 4 दिखाता है। स्टेनस और स्टेनिक। स्टेनस जब होता है तो SnCl2 कहलाता है और स्टेनिक जब होता है SnCl4। तो बच्चे यही कंफ्यूज आते हैं कि कभी तो हम FeO लिख रहे हैं, कभी हम Fe2O3 लिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं और वो जो वैलेंसी शो कर रहे होते हैं उसी हिसाब से उनका केमिकल फॉर्मूला बनता है। तो क्विकली रिवाइज करो। आयरन की 2 वेरिएबल वैलेंसी है 2 और 3, कॉपर और मर्क्यूरी की 1 और 2 एंड लेड एंड टिन की 2 और 4। थैंक यू।